बाप और बेटी रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज की पहली तिलावत दानियल नबी की किताब और उसके दूसरे बाप में से ली गई है और आज की इंजील मुकद्दस लूका की इंजील और उसके 21वें बाप में से। आज की दोनों तिलावतों में अंजाम की बात की जा रही है। बाबल के बादशाह ने ख्वाब देखा है और वो ख्वाब देखकर परेशान हो गया है। दानियल नबी उसके ख्वाब की ताबीर करता है और बादशाह की नज़र में मकबूलियत हासिल करता है। पहले भी कहा जा चुका है कि दानियल और हज़रत यूसुफ दोनों की बातें बहुत ज़्यादा आपस में मिलती हैं। दोनों बादशाह के दरबार में हैं, दोनों को खुदा सरफराजी अता करता है और ये गैर मज़ाहब के बादशाहों के दरमियान में रहते हुए अपने खुदा से मोहब्बत का और वफादारी का इजहार करते हैं। दानियल का कमाल ये भी है कि उस वक्त के बादशाह ने जब तमाम नजूमी, साहिर, हकीम, उल्मा जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको कत्ल करने का हुक्म दिया जब वो उसके ख्वाब की ताबीर करने से कासर रहे, लेकिन दानियल नबी ने इनकी जान भी बचाई है। और दानियल नबी ने आसमान के खुदा को मुबारक कहा है। खुदा का नाम अज़ल से अब तक मुबारक है क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्त और ज़मानों को तब्दील कर देता है, वही बादशाहों को मबजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और आकलों को माफ़ अता करता है, वही गहरी और पोशीदा बातों को जाहिर करता है। आए मेरे बाप दादा के खुदा, मैं तेरा शुक्र और तेरी हम्द करता हूँ क्योंकि तूने मुझे हिकमत और कुदरत अता की है। फिर दानियल बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताता है। मूरत जो मुख्तलिफ धातों से बनी गई है तरतीब वार उसे बताता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मट्टी, ये सब हुकूमतें हैं जो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन सबात सिर्फ ज़मीन और आसमान के खुदा को है। आसमान का खुदा एक ऐसी ममलकत कायम करेगा जो कभी ख़त्म ना होगी, ना नेस्त होगी, ता अबद कायम रहेगी। तब नबूकत बादशाह बहुत खुश हुआ, दानियल को तोहफे दिए और उसे हाकिम मुकर्रर किया। नबूकत नसर बादशाह ने खिताब करके कहा, दर हकीकत दानियल का खुदा ही खुदाओं का खुदा और बादशाहों का बादशाह और भेद खोलने वाला है। आज के इंजील मुकद्दस में भी नफीस पत्थरों से बेदीदा जेब बनी हैकल की तारीफ की जा रही है। यीशु ने कहा, वो वक्त आएगा जब इस हैकल का पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 21वें बाब को मुकाशफाई और नबूवत का बाब कहा जाता है। इसमें दुनिया के अंजाम के बारे में यीशु से सवाल किया गया है। यीशु जो दिलों और दिमागों का हाल जानता है, वो आने वाले ज़मानों की बात करते हैं। इस बाब को लूका ने बड़ी तरतीब से लिखा है। यीशु इलाही हिकमत से मालामाल है, वो हर चीज़ हर राज से वाकिफ है। इब्तदाई सवाल आयात 5 से 7 में। इसके बाद दो बातों के बारे में यीशु मसीह खबरदार करते हैं। पहली बात यह है कि झूठे नबी आएंगे, उनके पीछे चले ना जाना। इसके अलावा जंगों और लड़ाइयों के निशान के बारे में बतलाया जाता है। दूसरी बात यह है कि यीशु शागिर्दों का हजार सानिया का सामना बताते हैं। मेरे नाम के सबब से वो तुम पर मलामत करेंगे, तुम्हें इबादत खानों और कैद खानों में डालेंगे, हाकिमों और बादशाहों के सामने पेश करेंगे। इसके बाद यीशु दो और निशान पेश करते हैं। पहला यरूशलेम की तबाही और दूसरा सारी दुनिया की तबाही और हलाकत की बात होती है। मेरे अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह हमसे बात करते हैं और ईमान में मजबूत रहना है क्योंकि हम भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के जरिए से उसके शागिर्द बनते हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे शागिर्द ठहरोगे। इसलिए ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत को हासिल करें, उसी को मुबारक कहें। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत हो, मसीह यीशु के वसीले से।